ज्योमेट्री में आज अपन को दूसरा फॉर्मूला जो है पढ़ना है। और वो फॉर्मूला है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन और डिवीजन। सेक्शन और डिवीजन फॉर्मूला ये अपन को पढ़ना है आज। तो सेक्शन और डिवीजन फॉर्मूला क्या होता है, देखिए आप लोग, एक लाइन है, ठीक है, सपोज करो एक ये लाइन है, एक ये लाइन है ए बी, ये एक लाइन है ए बी, और इस लाइन ए बी पर एक पी पॉइंट है, ठीक है, बीच बीच में मतलब ये मिडिल में नहीं है, बिटवीन ए बी कोई पॉइंट है पी। अच्छा, इस लाइन के दोनों एंड पॉइंट हम मान लेते हैं, ये है x1/1 और ये हमारा x2/2, ठीक है। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन है ए बी। पी एक पॉइंट है बिटवीन ए एंड बी, और ये पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, और ये पी पॉइंट इस लाइन को ए बी को m1:m2 के रेशियो में डिवाइड करता है। मतलब P से A तक का जो लेंथ है वो, और P से B तक का जो लेंथ है उसका जो रेशियो है, PA रेशियो PB जो है, PA रेशियो PB जो है वो m1:m2 है। इस रेशियो में ये डिवाइड करता है, ठीक है। तो जो P के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, x इक्वल टू होगा बेटा m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये है x की वैल्यू। और y इक्वल टू होगा m1/2 प्लस m2/1 अपॉन m1 प्लस m2, ये y की वैल्यू होगी साहब। तो ये जो y, ये जो p है ये क्या है, ये इस लाइन को डिवाइड करता है किसी दिए गए रेशियो में। तो अगर p के कोऑर्डिनेट्स अपन को निकालने हैं तो वो कोऑर्डिनेट्स होंगे, x की वैल्यू हम निकालेंगे m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, y इक्वल टू m1/2 प्लस m2/1 अपॉन m1 प्लस m2। ये जो फॉर्मूला है इसमें दो साइन आते हैं, या तो दोनों में ऊपर नीचे प्लस आएगा या दोनों में ऊपर नीचे माइनस आएगा, ठीक है भैया। अब प्लस कब आएगा और माइनस कब आएगा, प्लस आएगा इस पोजीशन में, अगर ऐसा डायग्राम बनता है तो प्लस आएगा, और ये डायग्राम होता है इंटरनल डिवीजन का, ये इंटरनल डिवीजन है, हम लिखेंगे फॉर इंटरनल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन, इंटरनल डिवीजन में जो होता है पॉइंट वो इनसाइड द ए बी होता है, और इंटरनल डिवीजन जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। इंटरनल डिवीजन में क्या होता है, पॉइंट पी ए बी के बीच में होता है इंटरनल डिवीजन। वी यूज प्लस साइन अपन यूज करते हैं इंटरनल डिवीजन के लिए, ठीक है। इंटरनल डिवीजन का मतलब है पी पॉइंट लाई इनसाइड द लाइन ए बी, ठीक है, तो वो इंटरनल डिवीजन कहलाता है। तो वहां हम ऊपर भी प्लस लेंगे, नीचे भी प्लस लेंगे, ठीक है, यहाँ भी प्लस लेंगे ऊपर और नीचे। लेकिन ये तो यहाँ पर ये ए है और ये बी है। एक्सटर्नल डिवीजन का केस कैसा होता है, देखिए हम आपको बता दें कि ए और बी पॉइंट है, ये मान लीजिए ए है x1/1 और बी है अपना x2/2, और पी पॉइंट इनसाइड द लाइन नहीं है, पी पॉइंट इज आउटसाइड द लाइन ए बी, ठीक है भाई, ए बी के बाहर पी पॉइंट है। इस केस में क्या होता है, पी से ए तक की जो डिस्टेंस होती है, पी से ए तक की जो डिस्टेंस होती है वो होती है m1, और पी से बी तक की जो डिस्टेंस होती है वो होती है अपनी m2। तो यहाँ पर जो ए और बी के बीच की डिस्टेंस होती है वो हो जाती है m1 माइनस m2, ठीक है। इस केस में क्या होता है, इसके रिस्पेक्ट में, पी के रिस्पेक्ट में, तो इस केस में क्या होता है, अपन को माइनस का यूज करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर m1 और m2 दोनों एडिशन होंगे अगर ए बी की लेंथ निकालेंगे। ये m1 है इधर वाला हिस्सा और इधर वाला m2 है, तो m1 प्लस m2 होगा। तो ये जो है ये इंटरनल डिवीजन का डायग्राम है, जिसमें कि पॉइंट पी इनसाइड द लाइन ए बी होता है, बिटवीन द लाइन ए बी होता है, और उस बीच में अपन को प्लस साइन लेना है, ऊपर भी प्लस लेना है नीचे भी प्लस लेना है।
मतलब m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 लेंगे अपन, और m1/2 प्लस m2/1 अपॉन m1 प्लस m2 लेंगे। अगर इस टाइप का डायग्राम है, इंटरनल डिवीजन बोला गया, इंटरनल डिवीजन बोला गया है तो ठीक है। और अगर मान लीजिए इंटरनल डिवीजन नहीं बोला, एक्सटर्नल डिवीजन बोला है, जैसा कि ये डायग्राम है फॉर एक्सटर्नल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन में क्या होता है, पॉइंट ए बी के बाहर होगा। पॉइंट देखिए ए और बी लाइन है, ये ए x1/1 बी x2/2 और पी पॉइंट इसके बाहर है, इसी लाइन इसी सीध में है, लेकिन इसको आगे प्रोड्यूस करने पर मिलेगा पी, है ना। तो पी एक्स बाय तब भी इसको डिवाइड करेगा, क्यों डिवाइड करेगा, क्योंकि पी की ए से जो डिस्टेंस है और पी की बी से जो डिस्टेंस है वो अलग अलग है, ठीक है, और वो कुछ ना कुछ रेशियो क्रिएट करती है, और वो जो रेशियो होगा वो एक्सटर्नल डिवीजन से आ रहा है। तो इसलिए फॉर एक्सटर्नल डिवीजन वी यूज माइनस साइन, माइनस साइन का हम यूज करेंगे। ऊपर वाले फॉर्मूले में हमें माइनस लेना पड़ेगा, ऊपर भी माइनस लेना पड़ेगा, नीचे भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, चारों जगह अपन को माइनस लेना पड़ेगा। अगर हमसे बोला जाए एक्सटर्नली डिवाइड करता है पॉइंट तो हम माइनस साइन लेंगे, और हमसे बोला जाए इंटरनली डिवाइड करता है तो हम प्लस साइन लेंगे, ठीक है बेटा। तो ये आप दोनों डायग्राम बना लीजिए ताकि आपको डिफरेंस समझ में आए कि इंटरनल डिवीजन का क्या मतलब है और एक्सटर्नल डिवीजन का क्या मतलब है, ठीक है। और ये है, ये फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले मैंने इकट्ठे लिख दिए हैं आपको दोनों। इंटरनल में प्लस प्लस लेना है ऊपर नीचे, एक्सटर्नल में माइनस माइनस लेना है ऊपर नीचे दोनों जगह पे, ठीक है। इसके बाद आता है बेटा एक और मैं लिख रहा हूं नीचे मिड पॉइंट फार्मूला। ये देखिए, मान लीजिए ये ए बी है, ए के कोऑर्डिनेट से हमारे x1/1 और बी के कोऑर्डिनेट से हमारे x2/2, और यहाँ पर एक पॉइंट है m, और मान लीजिए m इनका मिड पॉइंट है, m इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मतलब ये इक्वी डिस्टेंस होगा, इक्वल डिस्टेंस पर होगा। तो यहाँ जो रेशियो होगा इसका 1:1 होगा, 1:1 होगा। तो जो हमारा x होगा, मिड पॉइंट फार्मूला जो होगा, मिड पॉइंट फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला होगा बेटा, मिड पॉइंट फार्मूला होगा x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। मतलब किसी भी लाइन का अगर अपन को मिड पॉइंट निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों एंड पॉइंट जो दिए हैं हमारे उनका दोनों का x वालों का सम करो अपॉन 2 और दोनों y वालों का सम करो अपॉन 2, दोनों के सम का हाफ कर दो तो अपना मिड पॉइंट आ जाएगा। तो मिड पॉइंट निकालने के लिए मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये मिड पॉइंट फॉर्मूला है जो अपन को यूज करना होता है। नोट में नंबर 1 लिखिए, इफ रेशियो इज रिक्वायर्ड, if ratio is required then we suppose it k ratio 1, if ratio is required then we suppose it k ratio 1। अगर रेशियो रिक्वायर्ड हो तो हम उसको k रेशियो 1 मानते हैं, है ना, k रेशियो 1 और लैम्डा रेशियो 1, जो भी आपको अच्छा लगे पसंद आए, k रेशियो 1 और लैम्डा रेशियो 1 कोई भी हम रेशियो मान सकते हैं, ठीक है। If ratio is required then we suppose it k ratio 1 और lambda ratio 1, ठीक है, ठीक है बेटा। पहला, दूसरा लिखिए, सेकंड लिखिए, सेकंड लिखिए, if ratio is negative, if ratio is negative, अगर हमारा रेशियो होता है नेगेटिव, ठीक है, रेशियो हमने निकाला और वो आ गया नेगेटिव। If ratio is negative then there will be an external division, then there will be an external division। अगर रेशियो नेगेटिव है then there will be an external division, तो वहां पर एक्सटर्नल डिवीजन होगा जी। तो रेशियो दो चीजें अपन ने लिखी, अगर रेशियो रिक्वायर्ड होगा तो अपन रेशियो k रेशियो 1 लेंगे, और अगर रेशियो जो है नेगेटिव आता है तो वहां एक्सटर्नल डिवीजन होगा, एक्सटर्नल डिवीजन होगा, ठीक है बेटा। ये दो बातें हैं। तीसरी बात लिखिए, तीसरी बात, थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट लिखिए, रेशियो
ratio in which the line joining the points x1 y1 and x2 y2, ratio in which the line joining the points x1 y1 and x2 y2 divided by x एक्सिस, x एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड करेगी, इक्वल टू होगा माइनस का y1 अपॉन y2 डिवाइडेड बाय x एक्सिस। मतलब इस रेशियो को, इस लाइन को अगर पूछा जाए आपसे कि x एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड करेगी, तो माइनस y1 अपॉन y2 डायरेक्ट अपन आंसर लिख सकते हैं। और ये एक्चुअली में ऑब्जेक्टिव के लिए, शॉर्ट आंसर टाइप के लिए ट्रिक होती है। और अगर 4 मार्क्स में आता है तो कैसे करेंगे वो भी हम आपको बताएंगे। डिवाइडेड बाय x एक्सिस माइनस y1 अपॉन y2, नीचे लिख लीजिए डिवाइडेड बाय y एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड करेगी, माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 अपॉन x2। x एक्सिस माइनस y1 अपॉन y2 के रेशियो में डिवाइड करेगी, y एक्सिस माइनस x1 अपॉन x2 के रेशियो में डिवाइड करेगी। ठीक है, और डिवाइडेड बाय, मान लीजिए एक लाइन हो, डिवाइडेड बाय अ लाइन, और ये लाइन आपको याद आ जाएगी। देखिए ax प्लस बी बाय प्लस सी इक्वल टू 0, जानते हैं आप लोग ये लाइन? अरे भाई, इस तरह का क्वेश्चन एक लाइन ही तो रिप्रेजेंट करता है, चैप्टर 3 है ना जी। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, लाइन रिप्रेजेंट, ये लाइन इस लाइन को ए बी को किस रेशियो में डिवाइड करेगी, तो वो रेशियो होगा माइनस का ax1 प्लस बी बाय 1 प्लस सी अपॉन ax2 प्लस बी बाय 2 प्लस सी। मतलब अगर हमें रेशियो निकालना है, एक इक्वेशन अपन को दे रखा है, यहाँ पर कोई पॉइंट दे रखा है ना, तो बहुत आसानी से अपन इसको यूज करके, इन तीनों को यूज करके, ये तीनों की तीनों ट्रिक्स है बेटा। ठीक है, ये ट्रिक्स हमने लिखवाई हैं, ये न्यूमेरिकल्स में हम यूज करेंगे। ठीक है, एक और लास्ट कंसेप्ट अपन को लिखना है बेटा, और ये क्वेश्चन की तरह भी है, क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, आपके एग्जाम में आ सकता है। लिख लीजिए आप लोग, फाइंड द क्वेश्चन की तरह इसको लिख लीजिएगा आप लोग। फाइंड द coordinates of the centroid of a triangle. Find the coordinates of the centroid of a triangle having vertices x1 y1 x2 y2 x3 y3। भैया उस ट्राइंगल की हमें सेंट्रॉइड निकालना है जिस ट्राइंगल के जो वर्टिसेस हैं वो वर्टेक्स ए है x1 y1, वर्टेक्स बी है x2 y2 एंड वर्टेक्स सी है x3 y3। भैया ट्राइंगल की तीनों वर्टिसेस अपन को दी गई हैं और अपन को क्या करना है, अपन को निकालना है सेंट्रॉइड। तो डू यू नो अबाउट द सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल? व्हाट इज सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल? जहाँ तीनों सर्कम सेंटर होता है। हाँ, ये सही जा रहा है बंदा। हाँ बोलो। जो जहाँ पर जितनी मीडियंस होती हैं वो इंटरसेक्ट करती हैं। वेरी गुड, कौन बोला? नाम बताओ। वेरी गुड बेटा, जहां पर मीडियंस इंटरसेक्ट करती हैं, ट्राइंगल का सेंट्रोइड होता है वो पॉइंट जहां पर ट्राइंगल की तीनों मीडियंस इंटरसेक्ट करती हैं। ये देखिए, आपको ये बताएगा मीडियन होता क्या है। व्हाट इज मीडियन? सर जो एक वर्टेक्स को बाइसेक्ट ट्रायंगल को पार्ट में डिवाइड करती है।
जी लाइन जो ट्राइंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, या हम ये कहें कि ट्राइंगल की किसी वर्टेक्स से सामने वाले साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन। ट्राइंगल के किसी भी वर्टेक्स से सामने वाले साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन मीडियन होती है। तो इस तरीके से मीडियन होती है। एक मीडियन ये है एडी, एक मीडियन यहाँ से हम डाल देते हैं, ये है हमारा, और ये मीडियन है हमारा बीई, और एक मीडियन यहाँ से हम सी से डाल देते हैं, जो आएगा यहाँ से जाएगा, और ये आएगा आपका सी एफ। ये 3 मीडियन होती है ट्राइंगल। तो मीडियन जो है, मीडियंस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, दिस इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। ये मान लीजिए जी है और ये सेंट्रॉइड है, ये जी मान लेते हैं अपन, और जी इज द सेंट्रॉइड, ये सेंट्रॉइड है। ठीक है भैया। तो सेंट्रॉइड जो है हमें निकालना है, किसी भी ट्राइंगल के सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स निकालना है, जबकि ट्राइंगल की तीनों वर्टिसेस अपन को पता है। ठीक है, तो अपन को कैसे निकालना है, कैसे निकालेंगे, तो ये डेरिवेशन है जो हम आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ऋषभ ने बताया कि भाई मीडियंस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है सेंट्रॉइड, ये पता चल गया। अच्छा, एक बात, दूसरी बात ये हमने आप लोगों ने बताया कि भाई मीडियन होती क्या है, तो ट्राइंगल के किसी भी वर्टेक्स से सामने वाले साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन जो होती है वो मीडियन होती है, यानी कि डी जो है बीसी का मिड पॉइंट है, ये कंफर्म है ना। तो हियर डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, हियर D is the midpoint of BC. D is the midpoint of BC. Midpoint है भैया, midpoint of BC है। Therefore, coordinates of B, coordinates of D, D के क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे भैया, तो D के कोऑर्डिनेट्स होंगे, D मिड पॉइंट है, हम मिड पॉइंट फार्मूला अभी लिख चुके हैं ऊपर। मिड पॉइंट फार्मूला होता है दोनों के सम का हाफ, यानी कि इसके D के कोऑर्डिनेट्स होंगे बेटा इन दोनों के सम का हाफ। तो ये x2 है, x2 प्लस x3 अपॉन 2, और ये y2 प्लस y3 अपॉन 2, ये हमारे D के कोऑर्डिनेट्स हैं बेटा। D के कोऑर्डिनेट्स हमारे आ गए मिड पॉइंट फार्मूले से, x2 प्लस x3 अपॉन 2, ये है पहला, दोनों के सम का हाफ, और ये हमारा y2 प्लस y3 अपॉन 2, दोनों के सम का हाफ अपन ने कर दिया, पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब क्या आप लोग बता सकते हैं कि जो मीडियंस होती हैं ये एक दूसरे को किस रेशियो में डिवाइड करती हैं? 2:1। वेरी गुड योग, वेरी गुड बेटा। तो नाउ वी नो दैट, हम जानते हैं, नाउ वी नो दैट medians of a triangle divide each other in the ratio 2:1। ये 2:1 के रेशियो में एक दूसरे को डिवाइड करती है। नाउ वी नो दैट medians of a triangle divide each other in the ratio 2:1, यानी कि बड़ा पार्ट जो है वो 2 है और छोटा पार्ट 1 है। ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है। तो बड़ा हिस्सा जो है 2 है और छोटा हिस्सा 1 है। तो ये 2 जी जो डिवाइड करेगा एडी को, वो 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। देयरफॉर सेंट्रॉइड जी divides AD in the ratio 2:1। भैया जी जो है AD को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो जब रेशियो पता है अपन को और पॉइंट्स भी पता है, ए के कोऑर्डिनेट्स है x1 y1, डी के कोऑर्डिनेट्स है x2 प्लस x3 अपॉन 2, y2 प्लस y3 अपॉन 2, है ना, और जी के कोऑर्डिनेट्स हम सपोज कर लेते हैं x y, ये हमने सपोज कर लिए। तो हम जब हमें जी के कोऑर्डिनेट्स निकालना है, जी और ए और डी के कोऑर्डिनेट्स पता है और रेशियो भी पता है कि जी जो है एडी को किस रेशियो में डिवाइड करता है, तो हम सेक्शन फार्मूला लगा सकते हैं। अब जी से पहले ये जो है ये हम m1 मान लेते हैं, और जी के बाद जी ए हमने m1 मान लिया और जी डी हमने m2 मान लिया, यानी कि m1 हमारा 2 हो गया, m2 हमारा 1 हो गया। ठीक है, तो देयरफॉर बाय सेक्शन फार्मूला, और इसमें इंटरनल डिवीजन लगेगा क्योंकि जी ए डी के बीच में है।
देयरफॉर बाय सेक्शन फार्मूला, हम सेक्शन फार्मूला लगा सकते हैं। तो सेक्शन फार्मूला लगाएंगे, हमारा फार्मूला होता है x इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, और y इक्वल टू m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2, ये। तो x इक्वल टू m1 की जगह हमारा 2 है, वैल्यू 2 आ गया। x2 हमारा ये पूरा आएगा। x2 क्या, x1 y1 की जगह तो x1 y1 ही लेंगे अपन, लेकिन x2 की जगह और y2 की जगह हमारा ये पूरा पार्ट आएगा, तो इसकी जगह आ जाएगा x2 प्लस x3 अपॉन 2 प्लस m2 की वैल्यू 1 है, और x1 की जगह हमारा x1 ही दिया हुआ है, और अपॉन में आ गया 2, ये हाँ 2 प्लस 1, ठीक है। y इक्वल टू, y की वैल्यू भी यहाँ पर लिख देंगे, तो y इक्वल टू आएगा बेटा m1 की जगह 2 है, y2 की जगह आ जाएगा y2 प्लस y3 अपॉन 2, ये आ जाएगा y2 प्लस y3 अपॉन 2, प्लस आ जाएगा m2 की वैल्यू हमारी 1 है, और y1 की जगह y1 है, अपॉन में आएगा 2 प्लस 1। ये देखिए 2 से 2 कट गया है ना, यहाँ पर x1 है, m1 x2 प्लस m2 x1 1 इंटू x1, ठीक है। हाँ, तो देखिए कितना आ गया, ये भी 2 से 2 कट गया, तो x इक्वल टू आ गया हमारा x2 प्लस x3 प्लस x1 अपॉन 2 प्लस 1 3, y इक्वल टू आ गया हमारा y2 प्लस y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y1 अपॉन में 2 प्लस 1 3, यानी कि हमारा जो x और y आ गया, जो सेंट्रॉइड आया वो क्या आया, सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स आए हमारे, पहला x जो है वो है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, और दूसरा जो है वो है y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, यानी कि ये हमारा सेंट्रॉइड हो गया बेटा। सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स अगर कोई अपन से पूछे निकालने के लिए बोले, किसी भी ट्रायंगल की अगर तीनों वर्टिसेस अपन को दे दी जाए और कहे इसका सेंट्रॉइड बताइए, तो सेंट्रॉइड हम क्या करेंगे, तीनों x वाले पॉइंट्स को आपस में ऐड करेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे, और y वाले कोऑर्डिनेट्स को सभी को प्लस करेंगे और 3 से डिवाइड कर देंगे। ये तो हुआ ट्राइंगल। अब बात करते हैं कि मान लीजिए, सपोज कीजिए ट्राइंगल ना देके उन्होंने कहा कोई टेट्राहेड्रॉन दे दिया, कोई पेंटागन दे दिया, कोई हेक्सागन दे दिया, कोई भी पॉलीगॉन दे दे, कोई भी पॉलीगॉन, ठीक है। और अगर मान लीजिए उसका सेंट्रॉइड का भी अपन को निकालना हो, तो हमें क्या करना होता है बेटा, सारे सारे उसके पहले कोऑर्डिनेट्स को प्लस करें, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 डॉट 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 xn, मान लीजिए n साइड्स का कोई पॉलीगॉन है, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 xn अपॉन n, मतलब नंबर ऑफ साइड्स n साइड्स का पॉलीगॉन है तो n साइड्स होंगी, तो मतलब सारे वर्टिसेस में पहला कोऑर्डिनेट्स को प्लस करो अपॉन नंबर ऑफ साइड, और दूसरे सारे वर्टिसेस को प्लस करो और नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर दो, वो उसका सेंट्रॉइड होता है हमेशा। तो किसी भी पॉलीगॉन का सेंट्रॉइड भी आपको निकालना हो, मान लीजिए कोई टेट्रा कोई जो है ऐसा आपको दे दिया, हेक्सागोन दे दिया है ना, पेंटागन दे दिया, टेट्राहेड्रॉन दे दिया, कोई भी दे दिया, तो आपको अगर पॉलीगॉन कोई पॉलीगॉन दे दिया और उसका आपको सेंट्रॉइड निकालना है, तो आप क्या करोगे, सारे x कोऑर्डिनेट्स को प्लस करोगे, मतलब एक्सिसा जिनको अपन बोलते हैं, x1 x2 x3 प्लस सो ऑन, जितने भी दिए होंगे अपॉन नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। और इसी तरीके से जैसे हेक्सागोन है तो अपॉन 6 हो जाएगा, है ना, पेंटागोन है तो अपॉन 5 हो जाएगा, ट्राइंगल है तो अपॉन 3 हो गया, अगर मान लीजिए क्वाड्रिलेटरल है तो अपॉन 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से किसी भी पॉलीगॉन का अपन सेंट्रॉइड निकाल सकते हैं, ठीक है बेटा। इस तरीके से सारे x वाले कोऑर्डिनेट्स को प्लस करो अपॉन n, सारे y वाले को प्लस करो अपॉन n, सिंपल सा फॉर्मूला होता है। ये इसका डेरिवेशन है, ये क्वेश्चन की तरह एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एग्जाम्पल में बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी आ सकता है प्रूव करने के लिए। तो ये आप याद रखिए, इस तरीके से अपन को ये ध्यान रखना है इसमें, एक तो मिड पॉइंट, मीडियन क्या होती है ये हमें पता होना चाहिए, मीडियंस किस रेशियो में डिवाइड करती है ये हमें पता होना चाहिए, और सेंट्रॉइड एक्चुअली में होता क्या है, मीडियंस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है, वो हमें याद रखना पड़ेगा। इसके बाद सेक्शन फार्मूला लगाना है, बहुत सिंपल है, सेक्शन फार्मूला आपने लगाया है, एक को m1 एक को m2 मानिए,
ये x1 और ये पूरा x2 हो जाएगा हमारा। डी के जो कोऑर्डिनेट्स है वो x2 y2, ये x1 y1 एक ही रहेंगे। अपन जो आज करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.3, एक्सरसाइज 6.3 आरडी, ये अपन आज करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो पहला क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है find the coordinates of point which divide the line segment joining -1 3 and 4 7 internally in the ratio 3:4। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है हमें उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। किस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं? जो एक लाइन है, लाइन सेगमेंट है जो दो पॉइंट को ज्वाइन करने से बना है। पहला पॉइंट है -1 3 और दूसरा पॉइंट है 4 7। ठीक है बेटा, इन दोनों पॉइंट से ज्वाइन करने से जो लाइन सेगमेंट बनता है उसको 3:4 के रेशियो में डिवाइड करने वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पूछे। 3:4 के रेशियो में डिवाइड करने वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पूछे हैं और साफ साफ लिखा है इंटरनली डिवाइड करता है। इंटरनली डिवाइड करता है तो हमारा एक्स वाई इनके बीच में आएगा, ए और बी के ठीक बीच में आने वाला है। ठीक है बेटा, ये हमारा हो गया x1, ये y1 और ये दूसरा पॉइंट हमारा हो गया x2 और y2, ये हमारा हो गया m1 और ये हमारा हो गया m2। सब कुछ दिया है बेटा, x y पूछा है, सब कुछ दिया। ठीक है, तो हम लिखेंगे बाय इंटरनल डिवीजन, बाय इंटरनल ठीक है डिवीजन फार्मूला। ठीक है, इंटरनल डिवीजन फार्मूला। ठीक है, क्या फार्मूला है अपना? x इक्वल टू होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 एंड y इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये हमारा इंटरनल डिवीजन फार्मूला होता है। ठीक है बेटा, अब इसको अपन को यहाँ पर लगा देना है। m1 वैल्यू सामने है सारी, m1 के देखो m1 3 है, 3 लिख दिया, x2 4 है, 4 लिख दिया, m2 4 है, 4 लिख दिया, x1 -1 है तो ये आ जाएगा आपका ये। ठीक है, और अच्छा अपॉन में आ रहा है, ठीक है अपॉन में लिखा है वो आपने। ठीक, तो 4 m2 x1 है -1 और अपॉन में आएगा बेटा m1 प्लस m2 3 प्लस 4, तो x इक्वल टू हो गया 12 - 4 अपॉन 7। राइट, वो अपॉन में समझ गए थे, ये 8/7 हो गया, ये हमारा x आ गया 8/7। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर देखिए y इक्वल टू m1 की वैल्यू 3 है, 3 हो गया, y2 हमारा -7 है प्लस m2 हमारा 4 है और y1 हमारा 3 है और अपॉन में है m1 प्लस m2 3 प्लस 4, तो ये आ गया y इक्वल टू माइनस का 21 प्लस का 12 अपॉन में आएगा 7, यानी कि ये आ गया y इक्वल टू -9/7। ये हमारा आंसर आ गया y की वैल्यू और x इक्वल टू 8/7, ये हमारी आ गई x की वैल्यू, ये हमारा आंसर आ गया। सिंपल सा कैलकुलेशन होता है और हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है बेटा।